ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामला गुज़िश्ता 6 महीनों से बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है। हर तारीख पर बहस होती रही। वकीलों की जानिब से तमामी तारीखी और कानूनी दलाइल रखे गए। कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई और तारीख पर तारीख मिलती रही। आखिरकार गुज़िश्ता 22 और 23 फरवरी को औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले पर गुज़िश्ता 6 महीनों से जारी सुनवाई मुकम्मल हो गई। जिस वक्त औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले की सुनवाई मुकम्मल हुई थी, उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से कहा था कि अब उस्मानाबाद मामले की सुनवाई होनी है और जिस दिन उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले की सुनवाई मुकम्मल होगी, वो दोनों ही मामलात पर बॉम्बे हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर देंगे। लेकिन 23 फरवरी को उस्मानाबाद मामले की सुनवाई भी पूरी हो गई और जब अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस बारे में बात की तो उन्होंने इस दिन सबको चौंका दिया और कहा कि वो जवाब नहीं दाखिल करेंगे, बल्कि वो इस मामले में फिर एक मर्तबा बहस करना चाहते हैं। लिहाजा अदालत ने इनकी इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए 1 मार्च की तारीख मुकर्रर की। कल यानी 1 मार्च को अब सबकी निगाहें अटॉर्नी जनरल पर टिकी हुई है कि आखिर वो अभी इस बारे में कौन सी बहस करना चाहते हैं। बहरहाल कल अदालत में जो भी होगा वो सबके सामने वाज़े हो जाएगा। लेकिन जहां तक पिछली तमामी तारीखों पर दोनों ही शहरों के ताल्लुक से हुई बहस और कानूनी व तारीखी दलाइल की बात है, इस बारे में तमामी वकीलों, अर्ज गुजारों, इसी तरह अदालत की सारी कार्रवाई और खुद चीफ जस्टिस की भी इस मामले में दिलचस्पी को देखते हुए इस बात की अब पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इंशाअल्लाह इस मामले में औरंगाबाद और उस्मानाबाद की तारीखी जीत यकीनी है, क्योंकि खासकर सुनवाई के आखिरी दिन सीनियर काउंसिल ने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियों को अदा किया और तमामी अर्ज गुजारों के वकील और अर्ज गुजार भी इस सारी बहस से पूरी तरह से मुत्तफिक और मुतमईन हुए। यहाँ तक कि खुद फाजिल जज भी इन कानूनी और तारीखी दलीलों से काफी मुतासिर हुए। बहरहाल अटॉर्नी जनरल इस बारे में क्या बहस करेंगे और क्या जवाब देंगे, ये एक अलग बात है, लेकिन कानूनी और तारीखी जानकारों की माने तो इस बात की अब पूरे इम्कानात वाज़े दिखाई दे रहे हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले पर कल या फिर वो फैसले के लिए जो भी तारीख तय करेंगे और जो फैसला सुनाएंगे, इंशाअल्लाह वो फैसला फिर एक मर्तबा एक नई तारीख रकम करेगा। और जिस तरह औरंगाबाद का तारीखी नाम 400 सालों से अपनी जिंदा दिली का एहसास दिला रहा है, वो इसी तरह से बरकरार रहेगा। इतनी बात तो तय मानी जा रही है कि चंद घंटों बाद होने वाली अटॉर्नी जनरल की फैसला कुन बहस से अर्ज गुजारों की दलीलों और दस्तावेजात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसका अंदाजा आप लोग इस बात से भी बखूबी लगा सकते हैं कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले की सुनवाई मुकम्मल होने के बाद भी अदालत ने दोनों ही शहरों के मामले के अर्ज गुजारों और उनके वकीलों को ये कहा है कि हालांकि बहस मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर कोई बात, अगर कोई दलील या कोई पॉइंट सुनवाई के दौरान बाकी रह गया हो तो आपको इस बात की इजाज़त है कि आप इसे अब भी तहरीरी तौर पर अदालत में जमा करवा सकते हैं। और अदालत की जानिब से दी गई ये हिदायत भी इस बात की दलील दिखाई दे रही है कि अदालत इस मामले में वही फैसला सुनाएगी जो कानून की चौखट पर खरा उतरेगा। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह अब मुहिब्बान औरंगाबाद, इसी तरह उस्मानाबाद के अवाम को तारीखी कामयाबी मिलने की आहट सुनाई दे रही है। हाँ, ये अलग बात है कि फैसला 1 मार्च को हो या इसमें कुछ वक्त और लग सकता है, लेकिन देर हो या सवेर फैसला तो इंशाअल्लाह औरंगाबाद ही के हक में होगा। हम ये अपील करते हैं कि इस मामले में खासकर खुसूसी दुआ का एहतमाम करें कि हमारी ये रोशन तारीख इसी तरह अपनी रोशनी बिखेरती रहे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।